हेलो एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 3 मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन प्लस उसकी टाइप्स की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, और उन्होंने इसके रिलेटेड कुछ पार्ट्स पूछे, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ऑर्डर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 4। तो ऑर्डर क्या बन गया? 3/4। सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने इस मैट्रिक्स में? तो ऑर्डर के रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4 = 12। थर्ड पार्ट, इन्होंने पूछा है कि राइट द एलिमेंट A13। 13 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 19। एलिमेंट A21। 21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 35। देन A33। 33 मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? -5। देन A23। 23 मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 5/2। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। आंसर भी नीचे आपको गिवन है, आप कंफर्म कर सकते हो यहां से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज की है इन्होंने। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have, and what if it has 13 elements? तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर एक मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, तो बताओ आप उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर बना सकते हो। एलिमेंट 24 ही होने चाहिए, बट डिफरेंट ऑर्डर्स बनाने। और आगे उन्होंने बोला है कि अगर 24 की जगह 13 एलिमेंट्स हो जाए मैट्रिक्स में, तो बताओ तब क्या क्या ऑर्डर बनेंगे। तो देखो, इसमें हमने क्या करना है, 24 को ना 1 से शुरू कर दो कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 बनेगा। तो 1 × 24 = 24। तो पहला ऑर्डर क्या बन गया? 1 और 24। ठीक है। फिर इसका क्या करो आप, इसका उल्टा भी कर दो इधर ही। अब 1 × 124 किए ना, 24 1 भी कर लो। अब 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 बनेगा? 2 × 12। तो दूसरा ऑर्डर का बन गया 2 और 12। और इसका उल्टा भी कर दो, 12 और 2। अब 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 बनेगा? 3 × 8। तो नेक्स्ट ऑर्डर क्या बन गया? 3 और 8। इसका भी उल्टा कर दो, 8 और 3। 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 4 × 6 24। तो नेक्स्ट ऑर्डर क्या बन गया? 4 और 6। इसका उल्टा क्या बन गया? 6 और 4।
अब उसके बाद देखो 5 आएगा, 5 के टेबल में 24 नहीं आता, फिर 6 के टेबल में 24 आता है, और 6 4 देखो वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। इसका मतलब अब इसके आगे ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 24 बने। सो देर आर टोटल 8 ordered pairs which contain 24 elements। और देखो अब नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है कि इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। अब 13 is a prime number and prime number has only two factors, 1 and the number itself। तो इसका मतलब इसके दो ही ऑर्डर पेयर बनेंगे, एक बनेगा 1 और 13, दूसरा बनेगा 13 और 1। ठीक है, तो देखो नीचे लिखा हुआ है 1 and 13 and 13 and 1 are the ordered pairs of the natural numbers whose product is 13। Hence the possible orders of the matrix having 13 elements are, पहला बनेगा 1/13, दूसरा बनेगा 13/1। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। देखो इसमें 24 एलिमेंट्स गिवन है, वहाँ पे 18 एलिमेंट्स गिवन होंगे। इसमें 13 एलिमेंट्स गिवन है, वहाँ पे आपको 5 एलिमेंट्स गिवन है। मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, if a matrix has 18 elements what are the possible orders it can have, and if it has 5 elements what will be the order। देखो सेम क्वेश्चन है, तो 18 के भी सेम 1 से शुरू कर दो, 1 और 18, दूसरा बन गया 18 और 1, 2 इंटू 9 बनेगा 2 9 और 9 2, 3 6 और 6 3। फिर 4 के टेबल में 18 आता ही नहीं है, 5 के टेबल में आता ही नहीं है, 6 के टेबल में आता है, वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो टोटल कितने ऑर्डर पड़े बनेंगे, 6 ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, और अगला क्या एलिमेंट है 5, तो 5 आल्सो ए प्राइम नंबर है, इसके भी दो ऑर्डर पेयर बनेंगे, एक बनेगा 1 और 5, दूसरा बनेगा 5/1। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है,